बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में आज शायद वायरल वीडियोस का दिन है और सदर आसिफ जरदारी साहब की शर्मनाक वीडियो के बाद हामिद मीर साहब की भी एक हैरान कुन वीडियो सामने आई है। और वीडियो में ये देखा जा सकता है कि हामिद मीर साहब शायद अपने दफ्तर से निकल रहे थे, गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे थे। कुछ लोग उनके पास आते हैं, उनसे कोई बात करते हैं, साथ ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हैरान कुन रद्द अमल हामिद मीर साहब का एक सामने आता है। और बाद में जब इस मामले की थोड़ी सी हमने सुनगुन लेने की कोशिश की तो जो मामला सामने आया वो भी खासा अफसोसनाक है। उसकी तफसीलात रखते हैं आपके सामने। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको ये बताएं कि हामिद मीर साहब और आसिफ जरदारी साहब का माजी में भी बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा और आज एक ही दिन दोनों की ये वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर। और हामिद मीर साहब जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर आसिफ जरदारी साहब के खासे करीब समझे जाते हैं। माजी में एक मौके पर आसिफ जरदारी साहब की जानिब से हामिद मीर साहब को पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ने की दावत भी दी गई थी। उसके बाद जनाब हामिद मीर साहब के साहबजादे के वलीमे की तकरीब के अंदर आसिफ जरदारी साहब ने भी शिरकत की थी। उसके ऊपर भी काफ़ी चमगैयाँ हुई थी कि क्या उन्होंने तोहफ़ा दिया, इस किस्म की चीज़ें। और फिर सवालात उठे कि क्या सहाफ़ियों को इस तरह से सियासतदानों के करीब होना चाहिए या नहीं। फिर पिंडी से एक आई वीडियो, उसके ऊपर तो खैर फिर मुकदमा भी दर्ज हो गया। वो भी एक बड़ी जो है वो एक बड़ा अफसोसनाक, हैरत अंगेज़, उसको भी किसी हद तक शर्मनाक वाक़या कहा जा सकता है। वो भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जनाब हम आपको ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही से ताल्लुक़ रखने वाले जो मेयर हैं कराची के, मुर्तज़ा वहाब साहब, जो कि आसिफ जरदारी साहब के बड़े करीब हैं, उन्होंने आज एक बड़ा अजीब व गरीब बयान दिया है। वो बयान क्या है और कुछ माजी के हक़ाइक़ भी हम इस बयान की रोशनी में जनाब आपके सामने रखने जा रहे हैं। मेयर कराची जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा कि जो लोग 9 मई के ज़िम्मेदार हैं उनके साथ हम नहीं बैठेंगे। और उन्होंने कहा जी मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है, हम सब के साथ बैठेंगे, लेकिन जो 9 मई वाले हम उनके साथ नहीं बैठेंगे। अच्छा, ये 9 मई का एक जो ना एक तोते की तरह रटा रटाया सबक जो पीपल्स पार्टी अक्सर पढ़ा करती है, नून लीग भी पढ़ती है, दोनों की तारीख क्या है। नून लीग के हवाले से तो वक्तन फ़क्तन मैं आपको आगाह करता रहा कि किस तरह से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था। पीपल्स पार्टी भी अदालतों के ऊपर हमला करती रही, लेकिन जुल्फ़िकार भुट्टो साहब को जब गिरफ्तार किया गया था 70 की दहाई के अंदर, तो आज वो पीपल्स पार्टी जो कि शायद जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी ये बात मालूम नहीं होगी, या शायद अगर मालूम होगी तो जानबूझकर वो छुपाते होंगे। इस किस्म की चीज़ें तो कोई नहीं बताया करता, लेकिन हम इस नई नस्ल के सामने वो तमाम तर चीज़ें जनाब ज़रूर जो है वो रखना चाहते हैं। और पीपल्स पार्टी के पुरतशद्दुद मुजाहरे, ये मैं बता रहा हूँ जनाब आपको कि अक्टूबर का महीना शुरू होते ही मिस्टर भुट्टो की गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ अंदरून सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पुरतशद्दुद एहतजाज। इन एहतजाजी मुजाहरों में तलबा और नौजवान पेश जाम शुरू में हज़ारों मुश्तिल तलबा सड़कों पर आ गए। तोड़ फोड़ की फायरिंग से एक फ़ौजी हलाक और 3 ज़ख्मी हो गए। सियासी कारकुनान की फायरिंग से एक फ़ौजी हलाक, ये पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने किया है। ये किताब है जनाब और इलेक्शन ना हो सके प्रोफेसर गफूर साहब की, और ये पीपल्स पार्टी की गिरफ्तारी पर एक फ़ौजी जो है वो यहाँ पे इन्होंने हलाक का लफ्ज़ लिखा हुआ है इस किताब के अंदर। उसी तरह मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। 3 सिपाही ज़ख्मी भी हुए, 2 ट्रक और कई कारें नजर आतिश कर दी गई, थाने को आग लगा दी गई। हंगामों के बायस सिंध यूनिवर्सिटी, महरान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, लियाकत मेडिकल कॉलेज और ज़री यूनिवर्सिटी गैर मुइना मुद्दत के लिए बंद कर दी गई। लाड़काना में बैंकों, दुकानों और सरकारी इमारतों पर हमले किए गए, कई दुकानें लूट ली गईं। टेलीग्राफ ऑफिस पर हमला किया गया, कई गाड़ियों को भी आग लगा दी गई। नवाबशाह और सिंध के दीगर छोटे बड़े शहरों में भी हंगामा आराई हुई। लाहौर भी एहतजाज का मरकज रहा, 6 बसें और 3 ट्रक जला दिए गए। ट्रैफिक और स्ट्रीट लाइट्स को पथराव के बायस नुकसान पहुंचा। फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान में दुकानों पर हमले किए गए, तोड़ फोड़ की गई। रावलपिंडी के अंदर हंगामा आराई, मज़ार पर फातखानी के बाद बाहर आकर जो है वो ख़वातीन एहतजाजी कारकुनान का जुलूस, मर्द कारकुनान भी शामिल हो गए। पुलिस पर ईंटें बरसाईं और ट्रैफिक बंद कर दी, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट को आग लगा दी। कराची में हैबतनाक वाक़या,
19 दिसंबर को कराची में पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने बर्न्स रोड के मसरूफ तरीन इलाके में दिन के वक्त ड्रामाई तरीके से एक सरकारी बस को आग लगा दी। तफसीलात के मुताबिक चंद मुसल्लह अफराद एक वैन में सवार होकर बर्न्स रोड पहुंचे और वहां से गुजरने वाली एक सरकारी बस को रुकवाने के बाद पिस्तौल तान कर बस मुसाफिरों से खाली करा ली गई और एक शख्स ने आनन फानन एक डब्बे में भरे हुए पेट्रोल को बस के टायरों और सड़क और सीटों पर छिड़क कर बस को आग लगा दी, जिसके बाद वो अफराद जाए वारदात से फरार हो गए। इस वाकया ने पूरे शहर के अंदर जो है वो दहशत फैला दी और हर शख्स की ज़ुबान के ऊपर इस बात का शिकवा था, शिकायत थी कि ये पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। ये जनाब उस पीपल्स पार्टी की तारीख ख़ुद को जो बड़ा जमहूरी गर्दानती है, जिसके सदर आसिफ जरदारी साहब की आज वीडियो वायरल हुई और मौसूफ एक जो है वो सबक पढ़ा रहे थे पूरे पाकिस्तान को अमन अमान का, और इन बिटवीन द लाइन्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और 9 मई इस किस्म की बातें। उनके ये मेयर जनाब मौसूफ मुर्तज़ा वहाब साहब ये क्या फरमा रहे थे, ये भी मैंने आपके सामने रखा। और फिर मैंने इनकी तारीख जनाब आपको बताई कि बेसिकली इनकी तारीख क्या है, बेसिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस किस्म की तारीख रखती है, माजी के अंदर जो है वो क्या कुछ करती रही है और इस वक्त वो हमें किस किस्म के जो है वो लेक्चर दे रही है। एक और वीडियो जनाब, रावलपिंडी में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गलत पार्किंग पर खड़ी गाड़ी उठाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने पर पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अच्छा, ये अब मैं खबर आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ये उनके खिलाफ मुकदमा पीका एक्ट के तहत दर्ज किया गया है, यानी जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे, कुछ भी आप कर लें अपनी मर्जी, क्योंकि आपने करनी है, आइन और कानून तो देखना नहीं है। जनाब, ट्रैफिक वार्डन की मदियत में थाना कैंट में पीका एक्ट 2016 की दफ़ा 21। अच्छा, मैं अब आपको ये भी बताऊं कि कई लोग सफ़ेद झूठ बोलते हुए पीका एक्ट की जिम्मेदारी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की हुकूमत पर डालते हैं। असल में ये 2016 का मामला है जब ये एक्ट इंट्रोड्यूस कराया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर, तो इसमें कई जो चीज़ें हैं वो ख़त्म कर दी गई थी और साफ़ियों के साथ मिल बैठ कर इसको बेहतर करने की कोशिश की गई। लेकिन अब जब दोबारा से इसी नून लीग की चुनखेब हुकूमत आई तो एक बार फिर इस किस्म के हालात हैं पाकिस्तान के अंदर के जनाब, अगर कोई आम आदमी सोशल मीडिया के ऊपर कोई वीडियो लगा रहा है और वो क्या था कि जनाब कहते हैं जी मुकदमे का मतन क्या है जी, मुलज़म ने गलत पार्किंग पर गाड़ी जो है वो खड़ी गाड़ी उठाने की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी, तो क्या हुआ? मतलब वो उसने ये तो नहीं कहा कि जनाब गलत पार्किंग करनी चाहिए, एक वीडियो उसने शेयर की और कहते हैं जनाब कि गाड़ी का कानून के मुताबिक गलत पार्किंग पर चालान टिकट भी जारी किया गया था। गाड़ी दुकान के बाहर खड़ी थी, दुकान मालिक ने वीडियो बना ली और मुकदमे में कहा गया कि दुकान मालिक ने ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ अवाम में नफरत और इश्तियाल अंगेजी पैदा करने के लिए वीडियो वायरल की है और इसका जो इक़दाम है पीका एक्ट 2016 के तहत काबिल ताज़ीर जुर्म है। अच्छा, अब आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि ये पीका एक्ट कहाँ से आया, किसने बनवाया, मकसद उनका क्या था। बड़े साहब इससे क्या कर चीज़ें कंट्रोल करना चाहते थे, लेकिन बड़े साहब के नीचे फिर छोटे साहब भी होते हैं ना। वो कहते हैं कानून फिर जनाब एक दफ़ा जब बनाते हैं तो फिर जिस चीज़ के इख्तियार में आता है, चाहे छोटा साहब हो, फिर उससे भी छोटा साहब हो, फिर उससे भी छोटा और फिर उससे भी छोटा साहब हो, उन सब की ये कोशिश होती है कि चले जनाब हम इस कानून को अपने लिए इस्तेमाल कर लें। तो अब बात आ गई है ट्रैफिक पुलिस तक कि ट्रैफिक पुलिस भी जनाब अब इस पीका एक्ट को इस्तेमाल कर रही है, जो कि बड़े साहब की ख्वाहिश पर सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो है जनाब ये लाया गया था, सोशल मीडिया के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पर लाया गया था ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नैरेटिव है उसका किसी न किसी तरीके से काउंटर किया जा सके, क्योंकि डेफिनेटली काउंटर तो किया जा नहीं सक रहा। तो हल उन्होंने ये निकाला कि चले जब हमारा बयानिया नहीं आ रहा तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी बंद कर दें। अच्छा, अब जनाब मैं आपको लेकर चलता हूँ हामिद मीर साहब की उस वीडियो की जानिब। थोड़ा सा पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि हामिद मीर साहब की साफ़ती तारीख ये है कि चाहे 90 की दहाई के आखिर में चाहे नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार से मुशर्रफ साहब ने जब निकाला तो ये नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ हो गए और इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हो गए। उसके बाद फिर जब गिलानी साहब को अदलिया ने निकाला तो ये गिलानी साहब के ख़िलाफ़ हो गए, उनके कालम उठा लें और अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हो गए। फिर जब उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने जब वो नारा लगाया था ना मुझे क्यों निकाला, अभी हाल ही में जब उन्हें आखिरी मरतबा निकाला गया अदालतों के ज़रिए, तो पहले ये नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ थे, अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के साथ थे और बाद में फिर उनकी हमायत में आ गए। इसी तरह से ये 99 में पहले मुशर्रफ साहब के साथ थे, फिर नवाज शरीफ की हमायत में आ गए, फिर उसके बाद गिलानी साहब के ख़िलाफ़ थे, फिर उनकी हमायत में आ गए। इसी तरह से जब इमरान खान को गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से अप्रैल 2022 के अंदर निकाला गया तो उससे पहले मुसलसल एक इमरान खान के ख़िलाफ़ एक कंपेन कर रहे थे बिलो द बेल्ट भी, जिसके अंदर बेशुमार चीज़ें थी। बेशुमार चीज़ें ये जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की और फैज़ हमीद साहब की इमरान खान के खाते में डाल दिया करते थे। इस हवाले से कई तफसीलात अभी आना बाकी हैं, कहीं आ चुकी हैं। तो उस वक्त उन्होंने पूरा जोर लगाकर अपना ना इमरान खान को एक जो है वो जो इमरान खान का जायज़
आइनी और कानूनी इक़्तिदार था, उन्हें नाजायज़ गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से निकालने पर मुकम्मल तौर पर, यह भी उन्हीं बड़े एंकरों, वेले करम निगारों, मुलाज़म साफ़ियों के अंदर शामिल थे जिन्होंने मुकम्मल तौर पर उस वो जो रजीम चेंज ऑपरेशन करने वाले थे ना, उनकी हमायत की। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ, क्योंकि मौसूफ हमेशा जो है वो इस किस्म का काम माजी में करते रहे, तो अब भी एक मरतबा फिर शायद उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रेटिंग हासिल करना थी, या इन्हें नज़र आएगा कि नहीं जनाब अवाम तो खड़े हैं इमरान खान के साथ, तो उन्होंने फिर जो है वो पैंतरा बदला और फिर जो है वो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की हमायत में सामने आ गए। और कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मासूम कारकुनान हैं, इनके ऊपर इनकी बड़ी तारीफ़ करने लगे कि देखिए जनाब हामिद मीर साहब बड़े हक सच की बात कर रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो मौसूफ ने पूरा किरदार अदा किया इमरान खान साहब को गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर जो है वो घर भिजवाने के लिए। और आज ये जो इनकी वायरल वीडियो, इसका बैकग्राउंड ये है कि जंग जियो ग्रुप के अंदर तनख्वाहों का मसला है, तनख्वाहें वहाँ पर नहीं दी जा रही और लंबे चौड़े नोट छापते हैं, कमाते हैं। सिर्फ टीवी चैनल्स नहीं बल्कि इन टीवी चैनल का जो सोशल मीडिया है ना, वो भी ठीक ठाक, यानी जो उनके यूट्यूब चैनल्स हैं और इसी तरह से इनका ड्रामों का चैनल बेशुमार, यानी सोशल मीडिया के ऊपर एक अन्य किस्म की जो है कमाई और उसका किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड नहीं। और फिर ईद भी आ रही है, जो जंग और जियो ग्रुप के अंदर काम करने वाले लोग हैं उनको तनख्वाही नहीं मिल रही, मसाइल है। और चंद दिन पहले आपको याद होगा कि एक जो है वो जो है वो पिक्चर वायरल हुई कि किसी साहब ने जो है वो मीर शकील रहमान साहब को कुछ पैसे भी भिजवाए थे कि आप बड़े गरीब हो गए हैं, तो जनाब आप अपनी जो है वो हम आपकी मदद करना चाहते हैं। जंग जियो ग्रुप के उन्होंने कुछ पैसे जो है उनको भिजवाए, डेफिनेटली वो तंजिया अंदाज में भिजवाए कि जनाब आपके पास अगर तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं हैं। आज हुआ मामला ये कि वो जो साफ़ी दोस्त हमारे एहतजाज कर रहे थे, उन्होंने इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि हामिद मीर साहब भी आएँ और हमारे साथ एहतजाज करें, लेकिन हामिद मीर साहब का रवैया बड़ा अफसोसनाक था, बड़ा हैरान कुन था, कुछ लोग तो कह रहे हैं शर्मनाक था, कि उन्होंने जनाब आगे से ये कहना शुरू हो गया कि जब मेरे ख़िलाफ़ पता नहीं क्या हो रहा था तो आपने तो मेरे साथ कोई एहतजाज नहीं किया। हालांकि अच्छी तरह से हमें याद है कि बड़ी तादाद में प्रेस क्लब के बाहर साफ़ी जो है उनके साथ निकले थे, लेकिन इस मामले की मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि माजी में तो कई मौके के ऊपर हामिद मीर साहब ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ते थे और वो ऐसे मौके के ऊपर पहुँच जाया करते थे। खैर क्या मामला था समझ इसकी नहीं आ सकी, क्योंकि उनके पास हमारा मौक़िफ़ तो मौजूद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद लोग इसे बड़ा हैरान को अफसोसनाक करार दे रहे हैं कि हामिद मीर साहब अगर चले जाते उनके साथ, उनके एहतजाज में बैठ जाते, तो क्या था अगर उनकी के जो है वो साथ बैठने से, उनके एहतजाज के अंदर बैठने से उनका मौक़िफ़ जो है वो जिन लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही उसकी तरवीज हो जाती तो क्या होता। लेकिन शायद हामिद मीर साहब को अपने मालिकान को भी जवाब देना है, इसलिए शायद हामिद मीर साहब ने इस जो है वो एहतजाज के अंदर शिरकत नहीं की। तो जनाब ये थी आज की ताज़ा तीन अपडेट्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।